अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसको सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं। हम देखते हैं क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया दो अलग चीज़ें होती हैं। हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, जैसे मैंने बताया आपको, इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रॉस सेक्शन that can be used to predict the resistance of a body to bending and deflections। याद करने की चीज़ इसमें है कि ये एक रेजिस्टेंस होती है। इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन। इनर्शिया होता है कि कोई बॉडी चल रही है, जा रही है, चलती रहेगी अपने उसमें जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। ये चीज़ होती है इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है। इट इज़ द रेजिस्टेंस टू द बॉडी टू बेंडिंग, डिफ्लेक्शन या एंगुलर एक्सेलरेशन कह लें आप। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक स्टार मार्क करके मैंने लिखा है, ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेसर द डिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेसेस। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या करते हैं, वो वाला सेक्शन लेते हैं डिज़ाइन में जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो, सो दैट हमारी डिफ्लेक्शन एंड ऑल स्ट्रक्चर में कम आए। कुछ स्टैंडर्ड शेप्स देखते हैं हम, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, क्योंकि ये यूज़फुल रहता है हमें। स्टैंडर्ड शेप्स के तो हमेशा ही याद रहने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो इन्हीं से आता है, क्योंकि ये ईजिली होते हैं, सॉल्वेबल होता है और याद भी किए जा सकते हैं। तो हम पहले रेक्टेंगल का देखते हैं। तो सिंपल रेक्टेंगल BH, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जो उसके CG से पास कर रहा है वो क्या होगा, BH³/12। अगर मैं y की बात करता हूँ तो वो होगा HB³/12। याद करने का सिंपल तरीका, एक्सिस जिस साइड को कट कर रहा है उसका क्यूब होगा। आई विल रिपीट, एक्सिस जिस साइड को कट कर रहा है, जैसे x है, h को कट कर रहा है तो h का क्यूब होगा। y है, वो b को कट कर रहा है तो यहाँ पे b का क्यूब होगा, BH³/12 या HB³/12। सर्कल का देखते हैं हम। सर्कल है, इसका डाया d है मान लेते हैं, CG से पास कर रहा है XY, तो इस केस में दोनों ही सेम होंगे, विच इज πD4/64, πD4/64। याद रखें आप ये। एक लास्ट हम देखते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल विद हाइट H एंड बेस विड्थ इज B। अगर CG से पास किया है, इसको CG ही लिख देता हूँ मैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम CG इज BH³/36। ये ज़रूर याद रखें आप कि CG से BH³/36 होता है। दो थ्योरम्स होती हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हमारे पास, जो हमने जैसे अभी स्टैंडर्ड शेप्स का तो देख लिया, बट अगर स्टैंडर्ड से थोड़ा हट के शेप आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम ये दो थ्योरम्स यूज़ करते हैं। पहली थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to its moment of inertia about a parallel axis through its CG plus the product of area of the body and square of perpendicular distance between two parallel axes। स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, अगर नहीं समझ आई तो आप एक बार फिर से पढ़ें। मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ ये कहना क्या जा रहा है। कोई भी बॉडी है, स्टैंडर्ड नहीं ली, आर्बिट्ररी, कोई कैसी भी बॉडी बना दी विद एरिया A। ये मान लेते हैं इसका CG है, वहाँ से एक एक्सिस पास कराया है जिसका I
जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। ये कह रहा है अगर इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस है, मैंने ए बी ले लिया ये, और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस h हमको नोन है, तो हम उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। सिंपल। सिर्फ ये चीज़ कहना चाह रहे थे, इस पूरी स्टेटमेंट जो अभी हमने ऊपर पढ़ी वो सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि आई ए बी इज इक्वल टू आई सी जी प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। एच का स्क्वायर है यहाँ पे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये थ्योरम को हम यूज़ कैसे करते हैं। ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सी जी है, एच हाइट है, बेस विड्थ बी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें बेस के अबाउट। अब सी जी के अबाउट तो अभी हमने देख लिया क्या होता है, बी एच क्यूब बाई 36। हम बेस के अबाउट निकालते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो बेस के अबाउट सी जी हो गया बी एच क्यूब बाई 36 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू एच का स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस तो h बाई 3 है, हमें पता है ये h बाई 3 होता है, तो इसका स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी बी एच क्यूब बाई 36 प्लस बी एच क्यूब बाई 18 हो जाएगा। ये एच स्क्वायर हो जाएगा, एच क्यूब हो गया, बी एच क्यूब, ये 9 हो गया, 9 इंटू 2 18। आगे मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, तो बी एच क्यूब प्लस 2 बी एच क्यूब बाई 36 हो जाएगा एलसीएम लेके, विच कम्स आउट टू बी 3 बी एच क्यूब बाई 36। देयरफॉर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगल अबाउट इट्स बेस इज बी एच क्यूब बाई 12। अगर ये आपसे याद हो तो इसको भी याद रखें, पूछ सकते हैं इसको एमसीक्यूज में। अगली थ्योरम देखते हैं हम, वो थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। स्टेटमेंट ये आसान है, हम पढ़ते हैं क्या है। इफ आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई are moment of inertia of a plane section about two perpendicular axes meeting at a point, then the moment of inertia about another axis perpendicular to both axes and passing through the same point is given as I z z is equal to I x x plus I y y। मैं बताता हूँ आपको कैसे। सर्कल है मान लेते हैं कोई भी, ये एक एक्सिस है y, ये है x, कोई भी पॉइंट मान लिया q। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y y और एक्सिस मान लेते हैं हमें पता है। अगर एक और एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि एक्सिस ऐसे है मान लेते हैं, ये वाला एक्सिस जो पेपर के थ्रू जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। बस यही कहती है ये थ्योरम। हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे हमारे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सीजी के भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी। आई सेक्शन बनाया है हमने एक, इसमें तीन हैं, जैसे ये A1 है, ये A2 है एंड दिस इज A3। दिस इज 10 2 15 2 10 एंड 2। सिमेट्रिक बॉडी है। हम देखते हैं हमने इसको कैसे किया है सॉल्व। पहला स्टेप इसमें क्या होगा कि हम CG निकालेंगे, x बार निकालते हैं हम सबसे पहले। A1 कंसिडर करते हैं, तो A1 इज 10 इंटू 2 इंटू इससे इसका CG, यानी कि कहाँ लाया करेगा ये 5, सो 5। अगली बॉडी 15 इंटू 2 इंटू अगेन दिस विल लाई एट 5 प्लस 10 इंटू 2 5, सेम डिवाइड करेंगे सम ऑफ एरिया से, वो 5 ही आएगा। ये तो हमें पता ही है, दिख ही रहा है कि यहीं पे आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक बॉडी है, दो सिमेट्रिकली उसको हम ऐसे डिवाइड कर देंगे।
वाई बार देखते हैं हमने कैसे निकालना है। वाई बार निकालते हैं हम, तो 10 इंटू 2 इंटू 1 होएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से देखें ना, ये जो डिस्टेंस होगा ये तो 2 है, तो इसका हाफ यहाँ 1 पे होगा। अगली A2 में क्या होगा, 15 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया। और यहाँ से यहाँ तक 15 है, 15 का हाफ इज 7.5, तो 7.5 यहाँ तक हो गया प्लस 2, सो 9.5। फिर 10 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया, 15 ये हो गया 17, और यहाँ इसका हाफ, CG तक देखना ना मैं, तो हाफ, तो 17 प्लस 1 18, डिवाइड करेंगे सम ऑफ एरिया से, तो क्या है हमारे पास 9.5, तो ये 9.5 से पास करेगा, ये 9.5 यहाँ से। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम देखते हैं हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे इसमें हम। फिर से जो एक्सिस पास किया हमने, CG निकाली, उसको हमने AB कंसिडर कर लिया। CG A1 है, ये A1 के लिए है, ये A2 के लिए है, ये A3 के लिए है। A1 के लिए कैसे है, BD3/12। ये देखें आप, इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। सो 2 को कट कर रहा है ये, क्योंकि ये 2 को कट कर रहा है इसलिए 2 का क्यूब हुआ है। तो 10 इंटू 2 का क्यूब बाई 12 प्लस एरिया 10 इंटू 2 इंटू 8.5 का स्क्वायर। 8.5 कैसे आया, CG से कितना डिस्टेंस है, इसकी CG का, उसकी जो बॉडी की ओवरऑल निकाली हमने, उससे कितना डिस्टेंस है, 9.5, तो यहीं तक है, -1 कर देंगे 8.5 आ जाएगा। अगला देखते हैं 2 इंटू 15 का क्यूब, 15 कट हो रहा है एक्सिस में, 15 कट हो रहा है, तो उसका क्यूब होगा डिवाइड बाई 12 प्लस 2 इंटू 15 इंटू, ये तो पास ही वहीं से हो रहा है, दोनों पॉइंट ही सेम है, तो डिस्टेंस 0 हो गया, तो ये टर्म तो एलिमिनेट ही हो गई, यही रह गया हमारे पास। A3 में क्या है, 10 इंटू 2 का क्यूब बाई 12 प्लस 10 इंटू 2 इंटू, अगर ये 9.5 है, टोटल 19 है, ये भी 9.5 हो गया, यहाँ से फिर माइनस करेंगे, वही 8.5 का स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास IAB जो आएगा वो आएगा 3465.83 यूनिट 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती हैं mm4 होगी या मीटर की पावर 4 होगी। क्यों, क्योंकि सेकंड मोमेंट है एरिया का, एरिया तो स्क्वायर में होता है, उसका फर्दर सेकंड मोमेंट है, इसलिए mm4 में आता है। ये थोड़ा लेंदी सा मेथड था फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन। हम देखते हैं शॉर्टकट कैसे है। इसको पूरा बॉक्स मान लेते हैं हम, बॉक्स भी तो मान सकते हैं, तो 10/19 का बॉक्स हो गया, उसमें से ये 2 निकाल दो, ये वाले 2, तो हमारे पास I सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। कैसे, हम देखते हैं। 10 इंटू 19 का क्यूब, ये वाली साइड 19 हो गई है, इसको कट करें तो इसी का क्यूब आएगा, माइनस कर देंगे इसमें से ये दोनों, ये 10 था, 2 निकल गया, ये रह गया 4, ये रह गया 4, तो 15 कट हो रहा है इसमें से, तो 4 इंटू 15 का क्यूब बाय 12, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आएगा, विच इज़ 3465.83 यूनिट की पावर 4। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये लास्ट टॉपिक था CG और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, इससे बाहर आता ही नहीं कुछ भी, हमने कुछ मिस नहीं किया है। आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो भी इससे रिलेटेड होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आए जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।